जय हिंद बच्चों। जैसा कि पिछले लेसन में हमने आपको पहला लेसन कंप्लीट करवा दिया है और आज हम आप सभी लोगों को उसी लेसन संबंधित न्यूमेरिकल लगवाएंगे। तो रउआ बानी सभी लोग कैसन बानी? अच्छे है ना बानी? अब रउआ लोग देखो सवाल कैसे लगावल बानी। पहला सवाल लगावन से पहले उसका फार्मूला पता होना चाहिए, इसलिए रउआ लोगों से विशेष निवेदन है, सबसे पहले उसका हमें फार्मूला पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम स्मरणीय सूत्र लिखन बानी। तो सभी बच्चे टॉपिक डालन बानी स्मरणीय सूत्र। स्मरणीय सूत्र देखिए, स्मरणीय सूत्र कौन कौन से आपको इसमें करावन बानी। पहला कूलाम का नियम। कूलाम का नियम इसको किस तरह लिखावन बानी? F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। बगलोल कहीं के F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये कूलाम का नियम था। न्यूमेरिकल कैसे पर आएगा? यदि कहेगा दो बिंदु आवेश Q1 Q2 का मान वैल्यू दिया है और बीच का डिस्टेंस दूरी दिया है, तो F का वैल्यू पूछेगा। किसका पूछेगा? F का। कहेगा वैद्युत बल ज्ञात करो, तो इसी बल से ज्ञात कर, इसी फार्मूले से ज्ञात करेंगे। उसके बाद में आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत Q बराबर प्लस माइनस NE बताया था। क्या बताया था? Q बराबर प्लस माइनस NE। फिर आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत। आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत क्या बताया था? बगलोल कहीं के आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत पढ़ाया था। किसी चालक तार का कुल आवेश, किसी चालक तार का कुल आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। क्या बताया था? किसी चालक तार का कुल आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, जिसे आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत कहते हैं। उसके बाद में आपको पढ़ाया होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये बताया होगा E बराबर 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। एक फार्मूला और बताया होगा E बराबर F अपॉन Q0। इसके बाद में हमने आपको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की अच्छी स्थिति निरक्षी स्थिति में फार्मूला बताया था। तो अच्छी स्थिति में फार्मूला क्या आया था? अच्छी स्थिति में तीव्रता। फिर आपको बताते हैं निरक्षी स्थिति में तीव्रता। उसके बाद में बल आघूर्ण, फिर द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण ये फार्मूले करवाए थे आपको। अच्छी स्थिति में आया था E बराबर 1/4πε0 2p अपॉन R3। निरक्षी में आया था E बराबर 1/4πε0 p अपॉन R3। बल आघूर्ण टाउ बराबर PE sin थीटा। द्विध्रुव आघूर्ण
P बराबर Q गुणे 2L। ये फार्मूले आपके आए थे। इसके बाद में नेक्स्ट फार्मूला लिखिए, यदि आपेक्षिक वैद्युशील निरपेक्ष वैद्युशीलता पूछता है। कौन सी वैद्युशीलता पूछता है? निरपेक्ष। यदि निर्वात में वैद्युशीलता ε0, निर्वात में वैद्युशीलता ε0 और निरपेक्ष वैद्युशीलता एप्सिलॉन, तो फार्मूला होगा के बराबर एप्सिलॉन बराबर के एप्सिलॉन 0। के की वैल्यू दी होगी, जिस माध्यम में पूछेगा एप्सिलॉन का मान, निरपेक्षशीलता जिस माध्यम में पूछेगा उस माध्यम में के की वैल्यू दी होगी। एप्सिलॉन 0 की वैल्यू हम जानते हैं 8.85 10⁻⁻12। इसकी यूनिट आपको निकलवाई थी कूलाम के फार्मूले से। यूनिट क्या आई थी कूलाम के फार्मूले से? कूलाम का फार्मूला F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R² था। तो Q1 Q2 की यूनिट थी कूलाम स्क्वायर, फिर फोर्स पे धर लाएंगे तो न्यूटन और दूरी का मीटर स्क्वायर। तो इसका यूनिट मात्रा कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर इतना रख देंगे, के का मान के गुणा कर लेंगे, आपको निरपेक्ष वैद्युशीलता मिल जाएगी। इसके बाद में अब देखिए, जब हम न्यूमेरिकल लगाएंगे तो कुछ वैल्यू अपनी आप से रखना होगा, वो आपको याद करना होगा। जैसे एप्सिलॉन 0 की तो वैल्यू यही रखेंगे 1/4πε0 की वैल्यू 9 गुणे 10 की घात 9 रखेंगे। 9 गुणे 10 की घात 9 रखेंगे। इलेक्ट्रॉन का आवेश सभी लोग जानते हो 1.6 10 की घात -19 रखते हैं। कूलाम इसका द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 kg रखते हैं। पर मैं छोटा इसलिए छोड़ देते हैं, गुणा भाग में सीधे डायरेक्ट हम 9 लेते हैं। अल्फा कण का जो आवेश होता है, अल्फा कण का आवेश इसका रखते हैं Q बराबर 3.2 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। अल्फा कण का जो मास होता है, द्रव्यमान, वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 10⁻⁻27 होता है। और स्मॉल जी की वैल्यू सभी बच्चे जानते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 9.8 मीटर पर स्क्वायर। जो इच्छा चाहे वो रख सकते हैं, आंसर हमारा समथिंग में आएगा। तो न्यूमेरिकल लगाने से पहले सभी लोगों को ये फार्मूले आने चाहिए। यदि फार्मूले नहीं आएंगे तो आपको न्यूमेरिकल नहीं लगेंगे। प्रत्येक न्यूमेरिकल लगाने के लिए सबसे अहम भूमिका होती है फार्मूले की। यदि आपको फार्मूले आते हैं तो आप न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। बस उसके लिए जो है आपको क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लेना है, उसमें क्या क्या वैल्यू दी हैं वो वैल्यू आपको नोट कर लेना है। वो सारी की सारी वैल्यू हम फार्मूले में लगा देंगे, रख देंगे, फिर गुणा भाग कर लेंगे, जो हमारा सवाल लग जाएगा। तो एक सवाल हम बोल रहे हैं, सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा। सवाल कोई कठिन नहीं होता है, सारे सवाल सरल होते हैं। बस सवाल लगाने का हौसला तुम्हारे अंदर मौजूद होना चाहिए। कोई भी मंजिल कठिन नहीं है, बस उस मंजिल को पाने के लिए उसकी तरह अपने हौसले को मजबूत बनाना है, अपने नियम को कड़े रखना है, ताकि उस मंजिल तक हम कैसे पहुँचें। तो पहला न्यूमेरिकल हम आपको बोल रहे हैं, सभी बच्चे ध्यान से लिखेंगे और जो है कैसे लगाएंगे उसको अभी हम बताएंगे।
पहला सवाल सभी बच्चे लिखें। यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या 12.5 × 10⁻16 है। यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या 12.5 × 10⁻16 है। कितने हैं? 10⁻16। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? कुल आवेश। यदि किसी चालक से 12.5 10⁻16 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, क्या हो रहे हैं? निकल रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन का कुल आवेश वहाँ पर क्या होगा, ये हमें गणना करनी है। तो देखो इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है। किसकी संख्या दी गई है? इलेक्ट्रॉनों की। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किससे लिखते हैं? सभी बच्चे लिख लेते हैं ना। इलेक्ट्रॉनों की संख्या किससे लिखते हैं? n से। n बराबर 12.5 × 10⁻16 ये दिया गया है। अब पूछ क्या रहा है? देखो सवाल को लगाने के लिए 3 हेडिंग याद रखना। सबसे पहले दिया है सबसे पहले क्या है? जो दिया जाता है उससे लिख लिया जाता है। उसके बाद में ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है? जो पूछ रहा होता है उससे लिख लिया जाता है। उसके बाद में तीसरी हेडिंग आती है गणना। गणना यानी कि इसमें फार्मूले को लगाया जाता है। कैसे हम गणना करते हैं, किसमें वैल्यू रखेंगे? तो n दिया है, क्यों दिया है? नहीं सॉरी, n दिया है, क्यों पूछ रहा है। अब क्यू को कैसे लगाएंगे? तो हमने आपको आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत बताया, Q बराबर NE। अच्छा ये बताइए आप कैसे पहचानेंगे कौन सा ससुरा इसमें फार्मूला लगेगा? इन वैल्यू को देख करके। ये संख्या n दी गई है, आवेश Q पूछ रहा है, तो इनमें कौन सा संबंध आपको बताए थे? Q बराबर NE बताए थे ना। तो Q बराबर क्या लगा दी? NE। Q बराबर n की वैल्यू यहाँ पर रखें। अच्छा ये बताइए रखना कितने बच्चे जानते हैं? रखना जानते हो? और हम सिखाते कैसे रखा जाता है। n है यहाँ पर, n को आप गोला कर लीजिए। क्या कर लीजिए? गोला। उसके बाद में देखिए क्या कहीं n दिया है? ये यहाँ पर n दिया है, तो चुपचाप यहाँ से उठा लीजिए, वैल्यू को उठा करके और यहाँ पर पुटअप कर दीजिए, रख दीजिए। तो n का मान होता है 12.5 10⁻16 जो कि आपका सवाल में दिया गया है। उसके बाद में ये तो पूरा गायब है, तो ये गायब कहाँ? ये तो अपने पास है, जेब में है। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना बताया था? 1.6 10⁻−19। ये नहीं सवाल में दिया होगा तभी चलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 10⁻−19। क्यों बराबर वैल्यू सारी सेटअप कर दी। अब बस इनकी गुणा कर लेनी है आपको। 1.6 की 12.5 से, दशमलव को हम सबसे बाद में एडजस्ट करेंगे। 16 पंचे कितना होता है? 16 पंचे 80, 80 का 0, फांसी लगे 8। 16 कम 16, 16 दूनी 32 और 32 में 8 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा? 40, 40 का 0, फांसी लगा 4। 16 एकम 16 और 16 4 20। दशमलव देखो 1 2 कितने दर्जे के बाद है? दशमलव 1 2 कितने दर्जे के बाद है? अरे दर्जा समझते हो? दर्जा। अच्छा कक्षा जानते हो? कक्षा, जो दर्जा होता है वही होता है कक्षा। तो कितने कक्षा के बाद दशमलव है? 1 2। तो 1 2 कक्षे के बाद क्या लगा दो? दशमलव गुणे। अरे वो कक्षा नहीं पहनने वाला, ये कक्षा जो दर्जा आपका चलता है। किस क्लास में, किस कक्षा में आ गए? तो दर्जा कितने दर्जे के बाद पॉइंट है? 1 2। तो 1 2 दर्जे के बाद पॉइंट लगा दीजिए। यहाँ पर देखिए 10⁻16 है, यहाँ पर 10⁻−19। अब इधर ध्यान से देखिएगा, ये आधार सेम है, सेम 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 यानी कि एक समान। आधार दोनों जगह क्या है? सेम है। कैसा है? सेम। 10 की घात यानी कि 10 10 10।
एक आधार ये कितना बेटा 10, ये कितना 10, दोनों आधार कैसे हैं एक से, तो ऊपर की घातें एडजस्ट कर दी जाएंगी, जोड़ दी जाएंगी। 16 और माइनस का 19। अब देखो ये प्लस का 16, ये माइनस का 19, तो माइनस का 19 से प्लस का 16 है, तो जब प्लस का 16 माइनस के 19 में जुड़ेगा तो 19 से 16 घटा कर दिया जाएगा और साइन माइनस लगाया जाएगा, क्योंकि 19 का साइन बड़ा है। जिस साइन का आंकिक मान बड़ा होता है उसी को प्रधानता दी जाती है। तो किसका आंकिक मान बड़ा, किस साइन का आंकिक मान बड़ा है, माइनस का आंकिक मान बड़ा है और प्लस का आंकिक मान छोटा है। सदैव जो लोग बड़े होते हैं प्रधानता उन्हीं को दी जाती है। तो माइनस का आंकिक मान बड़ा है तो प्रधानता मिलेगी माइनस को। तो 19 से 16 घटाएंगे कितना बचेगा, 19 से 16 गया 3 बचा, और ये माइनस आपको लगा देना है। क्या लगा देना, माइनस। ठीक, इतने कूलाम आपका आवेश आएगा। यदि दिशा पूछेगा तो धनात्मक आएगा, क्योंकि चालकता से इलेक्ट्रॉन इतने निकल रहे हैं, इसलिए दिशा में इसकी प्रकृति में, किसमें, प्रकृति में लिखना है धनात्मक। इसकी प्रकृति कैसी होगी, धनात्मक होगी। दिशा नहीं बेटा, प्रकृति धनात्मक लिखना है। अब इधर देखिए ये 20.00 लिखा था, तो दशमलव के बाद जीरो का कोई प्रयोग नहीं, दशमलव के बाद 00 आप सब छोड़ सकते हैं। तो इसको आप 20 × 10⁻³ कूलाम लिख सकते हैं, या 20.0 भी आप लिख सकते हैं। यदि इस दशमलव को हम यहाँ पर लाते हैं, इस दशमलव को यहाँ, क्योंकि इसका आंसर जो लिखा जाता है कोटिमान में लिखा जाता है दशमलव से पहले 1 अंक होना चाहिए, तो इस दशमलव को 1 दर्जा लाएंगे। अब देखिए दशमलव किधर आ रहा है, अपनी तरफ आ रहा है, तीर का निशानी किधर है, अपनी तरफ, यानी कि हमारी तरफ। देखो हमारी तरफ आ रहा है, कहीं आ रहा। तो जब कोई चीज़ अपनी तरफ आती है तो जुड़ती है। जैसे हमारे जेब में 100 रुपया और बाहर से मेरी जेब में कितना आ जाए, 10 और आ जाए, तो कितना हो गया 110। अरे अपनी तरफ आ रहा है यार, तो जुड़ रहा है। कोई चीज़ अपनी तरफ आ रही तो फटाफट कलेक्ट हो रही, और बाहर जा रही है तो क्या हो रही है, माइनस। तो ये अपनी तरफ आ रही है तो प्लस। तो ये अपनी तरफ कितनी दर्जा आया हुआ, 1 दर्जा। अभी तुमको दर्जा कक्षा बताया था यार, तो ये कितने दर्जा अपनी तरफ आया हुआ है, 1 दर्जा। तो जितने दर्जा अपनी तरफ आएगा उतना इसमें ऐड करोगे प्लस का। तो -3 में प्लस का ऐड होगा तो माइनस का कितना बचेगा, 2। तो ये मिल जाएगा Q बराबर 2.0 × 10⁻² कूलाम। ये आपका सवाल लग गया। उसके बाद में नेक्स्ट सवाल आपको लगाना है। देखो नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है, नेक्स्ट सवाल में कह रहा है एक चालक पर 2.4 10⁻18 कूलाम धनात्मक आवेश है। कैसा है, एक चालक पर 2.4 × 10⁻18 कूलाम धनात्मक आवेश है। तो क्यों बराबर कितना दिया गया है, 2.4 × 10⁻18 कूलाम धनात्मक आवेश। कैसा बेटा दिया गया है, 2.4 × 10⁻18 कूलाम धनात्मक आवेश दिया गया है। चालक पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता अथवा कमी होगी, ये पूछ रहा है। अब देखिए ये धनात्मक आवेश है, प्रकृति इसकी कैसी है, धनात्मक। बोलिए प्रकृति कैसी है, धनात्मक। अब हमको ज्ञात क्या करना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी या ज़्यादा। तो देखिए धनात्मक है, कैसा है, अरे बिटवा ये कैसा है, रउआ बानी कैसा है यार, ये धनात्मक। कैसा है, धनात्मक। और जो धनात्मक होता है, जो कैसा होता है धनात्मक, वो बताओ धनी व्यक्ति लोग क्या करते हैं, बहुत भंडारा करते, दान करते हैं। क्या करते हैं, और जो दान करेंगे, भंडारा करेंगे, वो लगातार पैसे का उत्सर्जन करेंगे। तो जब ये आवेश धनात्मक है तो ये इलेक्ट्रॉनों का क्या करेगा, उत्सर्जन। क्या करेगा, उत्सर्जन। जब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी हुई, कम हुई ना। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। क्या होगी, कमी।
अभी हमने आपको बताया था प्रत्येक सवाल जो है 3 हेडिंग में लगता है। पहले दिया है क्यों बराबर, फिर ज्ञात करना है n बराबर क्वेश्चन मार्क, उसके बाद में हल यानी कि सॉल्यूशन, हल यानी कि गणना, चाहे हल डालो चाहे सॉल्यूशन डालो चाहे गणना डालो, वो आप पर निर्भर करता है। हल देखो कौन सा फार्मूला लगेगा, बस वही फिर छाया हुआ फार्मूला, वही जो कर देखो नौटंकी जब होती है उसमें जब एक ही व्यक्ति बार बार डाल देता है तो कहता है बस वही छाया हुआ नाम आ गया, तो उसी प्रकार से वही मान सब कुछ वही, तो वही फिर फार्मूला क्यों बराबर एन ई, क्यों बराबर क्या लगेगा एन ई। इसके बाद क्या करते हैं, जो दिया है उसे लिख लेते हैं, उसके बाद में जो ज्ञात करना है उसे लिख लेते हैं, फिर हल करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, उसमें क्या करते हैं, उसमें फार्मूला लगा करके रखते हैं, रखना सीखते हैं। किस प्रकार रखा जाता है, जैसा कि पहले में हमने आपको बताया था कैसे रखेंगे। यहाँ पर देखिए क्या दिया है, क्यों दिया गया है, ये पूरी वैल्यू किसकी दी गई है, क्योंकि ये देखिए क्यों इसमें कहीं पर है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्यों की वैल्यू 2.4 10 की घात माइनस 18 रखेंगे, बराबर का साइन लगाएंगे, एन तो हमको ज्ञात ही करना है। फिर वही आ गया इलेक्ट्रॉन, कोई टेंशन नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, फटाक से रखो अपनी तरफ से 1.6 10 की घात माइनस 19, यहाँ से n का मान निकालेंगे 2.4 गुणे 10 की घात माइनस 18, ये गुणे में है, पक्षांतर तो कर ही लेते होगे, जो गुणे में उसे भाग में ले आओ, जो भाग में उसे गुणे में ले जाओ, जो प्लस में है उसे माइनस में, जो माइनस में उसे यानी कि अपोजिट लगाना, विपरीत लगाना, जब कभी ट्रांसफर होता है तो सदैव विपरीत, इसको इधर ले आओ 1.6 10 की घात माइनस 19। अब जो है इसको देखो सॉल्व कैसे करेंगे। अच्छा, भिन्न को पलटना ना सभी लोग जानते होंगे किस प्रकार से पलटा जाता है, इसमें ससुरा भिन्न पलटना नहीं है, भिन्न तो तब पलटा जाता है जब छोटी छोटी भिन्न ऊपर नीचे होती हैं, जैसे ऐसे A/B C/D, तब इसको भिन्न को चेंजिंग किया जाता, पलट दिया जाता है। ऊपर वाली A/B ऐसे ही रहती है, नीचे वाली फटाक से पलट जाती, नीचे वाला ऊपर पहुंच जाता, ऊपर वाला नीचे, बस पलट गई भिन्न। लेकिन इसमें क्या करना है, इसमें देखो घातें लगी हुई हैं तो इनको ऊपर नीचे ले जाना है, या तो इसको ऊपर लिए चले जाए या ऊपर वाले को नीचे लिए चले आए। अब हम नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे, अक्सर का नीचे वाले को ऊपर ले जाया करना, तो नीचे वाला ऊपर, वो तो ससुरा ऊपर है ही है, नीचे वाला जो दबा जा रहा है ना उसको ऊपर ले जाओ ना, वरना ये बेचारा दब कर पुद्दी भर का और बचेगा, जब सब दबे रहेंगे तो और पुद्दी भर का हो जाएगा, इसलिए इसको कहाँ ले जाएंगे ऊपर। तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये अपनी स्थिति को बदल देगा, क्योंकि नीचे बेचारा दब रहा था, सिकुड़ रहा था, जब ऊपर जाता फटाक से ऐसे फूलकर तंदूरा बन जाता है, तो नीचे माइनस का है, ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा। इधर 1 दर्जे के बाद 10.1 दर्जे, अरे दर्जा जानते हो यार, वही कक्षा, एक कक्षा के बाद 10.1 कक्षा के बाद 10 हट गया, कितना बचा n बराबर 24/16, 10 की घात माइनस 18, ये ऊपर जाएगा माइनस का 19 प्लस का हो गया। अब आधार समान थे बगलोल कहीं के, तो घाते क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया। अब काटो, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 से ही क्यों काटा गया, 8 का टेबल दोनों में लग रहा, 4 से क्यों नहीं काटे, 4 का भी तो लग रहा था, तो 4 से भी हम काट सकते थे, 4 से काटते तो 2 स्टेप बढ़ाना पड़ता, वरना 8 से एक के बार में मामला फिनिश। छोटे छोटे अंकों से काटोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, बड़े अंक से काट दोगे तो फटाक से तुरंत कट जाएगा। जैसे कोई चीज़ काटनी है, गड़से से काटते हैं, कुल्हाड़ी से काटते हैं तो थोड़ी थोड़ी कटती है, और ये धर के आरा चला देते तो फटाक से अलग हो जाती है। उसी प्रकार से बड़े मान से काटिए तुरंत कट जाएगा। 2 से 3 को काटोगे कितना मिलेगा, 1.5,
कितना मिला? अरे 3/2 भाई, आधा 3/2 का आधा कितना हुआ? 1.5 हुआ ना, तो 1.5 ही तो लिखा हुआ है। यहाँ पर कितना है? 19। यहाँ पर कितना है? -18। अब बताइए किसका चिन्ह बड़ा है? नहीं, किस चिन्ह का आंकिक मान बड़ा है? 19 वाले। तो यहाँ पर प्लस का 19 माइनस का 18, 19 से 18 जाएगा 1। एक घात सदैव छिपी रहती है। 1.5 × 10 15 दहम 150। एक दर्जे के बाद दशमलव आ गया 15। ये संख्या आ गई बेटा, संख्या इलेक्ट्रॉनों की। तो 15 इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? कमी होगी। नेक्स्ट सवाल आपका क्या कह रहा है? नेक्स्ट सवाल ये कह रहा है एक चालक पर 1 कूलाम का ऋणावेश है। एक चालक पर 1 कूलाम का ऋणावेश है। इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है? ये सवाल है। अब इधर देखो, इसको हम कैसे लगाएंगे? इस सवाल को किस तरह लगाएंगे? एक चालक पर 1 कूलाम का ऋणावेश है, तो वही फिर 3 हेडिंग दिया है। एक चालक पर 1 कूलाम का ऋणावेश है बेटा। 1 कूलाम का कैसा आवेश है? ऋणात्मक। तो जाहिर सी बात है, जो ऋणात्मक होगा वो हचाहच इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्या करेगा? खींचेगा। जब हचाहच ऐसे खींचेगा तो क्या होगा? बढ़ेगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? अधिकता होगी। तो Q बराबर यानी कि N बराबर क्वेश्चन मार्क, ये हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। फिर हल Q बराबर Ne। Q बराबर क्या लगेगा? Ne। Q बराबर जहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया हो या पूछ रहा हो, आवेश वाला मैटर फंसे, फटाक से Q बराबर Ne ठोक दो। Q बराबर Ne। Q का मान 1 कूलाम, N पता नहीं, E का मान 1.6 10 की घात -19। अब ये गुणे में इधर किस में आ जाएगा? बटे में। N बराबर 1/1.6 10 की घात -19। दशमलव हटेगा, 0 बढ़ेगा, माइनस का 19 ऊपर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। N बराबर 10/16 10 की घात 19। अब देखो ये 10 है, ये 16 है। हर बड़ा है या अंश बड़ा है? तो यहाँ पर हर बड़ा है, तो अंश को बड़ा करेंगे। अंश को बड़ा करने के लिए यहाँ से हम 1 घात कम करेंगे, तो यहाँ पर 1 0 बढ़ेगा। प्लस की जितनी घात कम करोगे उतने 0 आपको यहाँ पर बढ़ाने हैं। 10 की घात 18/16, 4 चक्कू 16, और 4 से इसको काटोगे 25। 25/4 10 की घात 18, 4 से भाग करो, 4 छंग 24, और फिर दशमलव लगा करके 0 बढ़ाएंगे, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 10 की घात 18। इतने इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी? अधिकता होगी। इतने इलेक्ट्रॉन उससे अधिक निकलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो सवाल है, कह रहा एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो आवेश और उसकी प्रकृति बताइए। ये सवाल है, आवेश और उसकी प्रकृति। तो सबसे पहले इसमें भी वही छाया हुआ राम दिया है। N बराबर 500 इलेक्ट्रॉनों की क्या कह रहा है? कमी। 500 की बेटा क्या कह रहा है? कमी कह रहा है। 500 की कमी कह रहा है, ठीक है। तो अब इसमें 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है? 500 इलेक्ट्रॉनों की। तो यहाँ पर जो है हमको ज्ञात क्या करना है? आवेश Q बराबर क्वेश्चन मार्क, उसके बाद में हल में सीधे वही फार्मूला फिर ठोको। Q बराबर Ne। Q बराबर N का मान 500, E का 1.6 10 की घात -19, 16 पंचे 80, और ये 2 0, दशमलव कितने दर्जे के बाद? 1 दर्जे के बाद, 10 की घात -19। अब दशमलव कितने दर्जा शिफ्ट करोगे? अभी हमने बताया था कोई चीज अपनी तरफ आ रही है, क्या हो रही? आ रही है ना। तो जब अपनी तरफ आ रही है तो बढ़ेगी, क्या होगी? बढ़े यानी कि जुड़ेगी। तो कितने दर्जा अपनी तरफ आई? 2 दर्जा, 1 2। तो 2 दर्जे के बाद दशमलव अपनी तरफ आएगा, तो -19 में +2 और जुड़ जाएगा। अब माइनस का 19 प्लस का 2 है, 19 से 2 जाएगा, माइनस का कितना बचेगा?
17 10 की घात माइनस 17, ये आ जाएगी आपकी आवेश, सॉरी एन नहीं क्यू, ये इतने क्या हो जाएगा कूलाम। अब बताइए प्रकृति में क्या लिखोगे, यहाँ पर थी कमी, यहाँ पर क्या थी कमी, तो जब इतने इलेक्ट्रॉन कम हो रहे थे, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही थी, इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही थी कमी, तो इसकी प्रकृति क्या होगी बताइए, ऋणावेश होगी या फिर धनावेश होगी। तो जब इलेक्ट्रॉन कम होंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, तो इलेक्ट्रॉनों की कमी तो तभी होगी जब वो इलेक्ट्रॉनों का क्या करेगा उत्सर्जन करेगा, क्या करेगा उत्सर्जन, तो जो उत्सर्जन करेगा वो धनी होगा, इसलिए धनात्मक आवेश होगा। कैसा आवेश होगा, धनात्मक। नेक्स्ट सवाल देखो, कह रहा 3.2 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3.2 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अब देखो इसमें भी दिया है 3.2 कूलाम, क्या दिया है 3.2 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो ज्ञात क्या करना है इसमें, n बराबर क्वेश्चन मार्क, तो हल वही फार्मूला q बराबर n e, q का मान 3.2, ई का मान वही 1.6 10 की घात माइनस 19, तो n बराबर ये गुणे में इधर बट्टे में आ जाएगा 3.2 बटे 1.6 10 की घात माइनस 19, दशमलव से दशमलव कट जाएगा, 16 दूनी 32, माइनस का 19 ऊपर जाएगा प्लस का, इतने बेटा इलेक्ट्रॉन होंगे। उसके बाद नेक्स्ट सवाल देखिए, करा 7 न्यूट्रॉन 14 में आवेश की गणना कीजिए। ये जो दिया गया है 7 न्यूट्रॉन 14 में जो है आवेश की गणना करना है, तो उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक बराबर 7, कितना हो गया 7, तो फिर आवेश में बेटा क्यू बराबर फार्मूला क्या लगेगा एन ई, तो क्यू बराबर एन, एन का मान कितना दिया गया 7, ई का मान कितना 1.6 10 की घात माइनस 19, 7 से गुणा कर दो, 7 छंग 42, 7 एकम 7, 7 4 11 1 दर्जे के बाद पॉइंट लगा दो, इतने कूलाम आ गए, चाहो तो दशमलव दर्जा धर ले तो प्लस का एक और जुड़ जाएगा तो घात माइनस 18 हो जाएगी। तो इस टाइप से आपको इसके सवाल लगाने हैं। अब अगले वीडियो में हम इसके कुछ अगले और सवाल आपको बताएंगे। आप तब तक ये 4-5 सवाल जो हम आपको बताए हैं इनको प्रिपेयर करिए, क्लियर करिए। अगले वीडियो में हम आपको जो है शेष और सवाल बताएंगे। देखिए तुम सभी लोगों से एक ही बात कहनी है कि पढ़ाई को जब तक पढ़ें तब तक मन लगा कर पढ़ें, अच्छी तरह से पढ़ें, नहीं मन लगे बंद कर दीजिए, लेकिन जब तक पढ़ें मन लगा के पढ़ें। पढ़ने के लिए कोई जरूरी नहीं कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा समय हो, पढ़ने के लिए ये ज़रूरी है कि आप जितना पढ़ते हैं वो कैसा पढ़ते हैं, सॉलिड पढ़ते हैं या सिर्फ पढ़ के बंद कर देते हैं। आप जो है प्रतिदिन 1 घंटा आधा घंटा टाइमिंग निकालिए सब्जेक्ट फिजिक्स के लिए, लेकिन जो 1 घंटा आधा घंटा पढ़ें उसको अच्छी तरह से पढ़ें, शांत वातावरण में पढ़ें, बिल्कुल माइंड को कंसंट्रेट करके पढ़ें। ये नहीं पढ़ने बैठ गए हैं मन लगा कि अभी मैच खेलने जाना है या बाजार जाना है या दोस्त से मिलने जाना है, या इस टाइप से बैठ करके पढ़ेंगे तो सब्जेक्ट अच्छी तरह से तैयार नहीं होता है। इसलिए ध्यान से पढ़िए, जब तक पढ़ें तब तक अच्छा पढ़ें, ना मन लगे अपना खेल कूद लो, लेकिन उसके बाद जब भी बैठो तब तक अच्छा मन लगा के मेहनत से बैठ कर पढ़ो। कहीं पर दिमाग नहीं, केवल सब्जेक्ट पर ही दिमाग केंद्रित होना चाहिए। जब दिमाग सब्जेक्ट पर ही केंद्रित होगा तभी जा कर के आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। इसलिए देखो जो हाईवे पर हम लोग जाते हैं, कहीं टहलने जाते हैं तो साफ साफ लिखा होता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। उसी प्रकार से सब्जेक्ट पर हम दिमाग केंद्रित नहीं करेंगे, वहाँ पर सावधानी नहीं रखेंगे तो उसी तरह दुर्घटना घटित हो जाती है, यानी कि सब्जेक्ट हमें माइंड से उड़ जाता है। इसलिए जब तक पढ़ें कंसंट्रेट होकर पढ़ें बेटा।